आप एक गुजराती से मिल रहे हो, आप मजामा बोल सकते हो। अगर आप एक पंजाबी से मिल रहे हो, बल्ले बल्ले बोल दिया आपने, राइट? अगर आप एक बंगाली से मिल रहे हो, उनका मछली सहला दिया, कुछ ना कुछ। मेरा नाम अनुभव है। आई बिलोंग फ्रॉम अ स्टेट कॉल्ड उड़ीसा, गाइज। उड़ीसा इज इन इंडिया। यस यस सर, आप यस बोलो, कोई बोलता श्रीलंका के पास है, मुझे बताना पड़ रहा है। यस, उड़ीसा इज इन इंडिया, यस। बट पीपल फ्रॉम उड़ीसा आर नॉट नोन एज ओरियोज। वो बिस्किट है दीदी। मुझे ओरियो ओरियो बोल के बहुत चिढ़ाते हैं। जिस दिन मैंने अपना ब्रिटानिया दिखाया, टिंग टिंग टिडिंग हो जाएगा। That'll be a good day. सर, आपको बिस्किट्स पसंद है? बाहर दूं? सर, सच में मत मिले जाना। बिस्किट किधर है? रिलैक्स, मस्ती कर रहा हूँ। उड़ीसा बहुत प्यारी जगह है गाइस, बट आपने मार्क किया होगा हर स्टेट के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता रहता है, बट उड़ीसा के बारे में ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स आप लोगों को नहीं पता होगा। डू यू एग्री? है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुजराती से मिल रहे हो, आप मजामा बोल सकते हो। अगर आप एक पंजाबी से मिल रहे हो, बल्ले बल्ले बोल दिया आपने, राइट? अगर आप एक बंगाली से मिल रहे हो, उनका मछली सहला दिया, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। बट उड़ीसा के बारे में ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स नहीं है। एंड देन आई फाउंड आउट द रीजन फॉर इट। उड़ीसा की टूरिज्म का टैगलाइन है, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। नो शिट। तभी किसी को पता ही नहीं है। मैं गूगल में लिख रहा हूँ बेस्ट थिंग्स टू डू इन उड़ीसा, गूगल का आंसर आ रहा है ट्राई गोइंग आउटसाइड उड़ीसा। बट आई लव्ड हाउ बंगाली में रिस्पॉन्स आया। एनी बंगाली पीपल इन द हाउस? अच्छा, ग्रेट मैम। आप बाहर कैसे आई? ओके, ग्रेट, वंडरफुल। फुल डिस्क्लोजर, मुझे बंगाली लोग बहुत पसंद हैं। जनरली यार, बंगाली पीपल आर वेरी पेट्रियोटिक ना अबाउट बांग्लादेश। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक बंगाली फ्रेंड है, मुझे बता रहा था कि उसको उड़ीसा बहुत पसंद है। कहता है सच एन एक्सोटिक प्लेस, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, इट्स द नॉर्थ कोरिया ऑफ इंडिया। बोका चौथा। वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत आते हैं उड़ीसा में, आपने सुना है? यस, लाइक वहाँ पे साइक्लोन्स नॉट अ ट्रेजेडी, इट्स अ लाइफ स्टाइल। बहुत साइक्लोन्स आते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे साइक्लोन की वजह से रेड बुल नहीं बिक रहे, क्योंकि साइक्लोन्स ऑलरेडी गिव्स यू विंग्स। चिड़िया उड़ नहीं खेल पा रहे सर, क्योंकि साइक्लोन में सब उड़ रहा है। पीपल फ्रॉम उड़ीसा आर कॉल्ड उड़िया, क्योंकि वो साइक्लोन में हमेशा उड़िया। एंड साइक्लोन में क्या होता है ना गाइस, घर वर उजड़ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? तो साइक्लोन कितना डेंजरस चीज़ है, बट वहाँ पे साइक्लोन के नाम है साइक्लोन तितली, साइक्लोन बुलबुल, साइक्लोन फनी, हंसा के चला गया, साइक्लोन हुडहुड। मुझे लगा सलमान से कुछ रिलेशन का, बोलते हैं हाँ, साइक्लोन हुडहुड ने भी 4 लोगों को उड़ाया था। अब हम उसे बीइंग साइक्लोन बुलाते हैं। बाद में पता है वो हुडहुड साइक्लोन का आवाज़ कैसा था? अरे 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 अरे। वहाँ का जो कैपिटल है कॉल्ड भुवनेश्वर, आपने सुना है? इट्स अ सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। वहाँ कोई ये नहीं बोलता कि मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर बहुत सारे बन चुके हैं। लोग बोलते हैं स्ट्रिप क्लब्स बनाओ। कितना पूजा करें? पूजा के साथ भी तो करने का मौका मिले। क्या बात पे जो आपने ताली मारा, ग्रेट ग्रेट ऑडियंस। भुवनेश्वर ग्रेट सिटी, बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी जगह है, बट एक शहर जिसके नाम में ही बूब हो। वहाँ के लोग बहुत बूबी होते हैं, बहुत वाइल्ड, बहुत लेजी। लास्ट ईयर की बात है, मैं एक मैजिशियन के शो में गया था। ही वॉज शोइंग अ कार्ड ट्रिक। उसके पास डेक ऑफ कार्ड्स थे, ऑडियंस ऐसे बैठी हुई थी। एक बंदे को बुलाता है कम हियर, पिक अ रैंडम कार्ड। वो बंदा आता है, उसका क्रेडिट कार्ड लेके भाग जाता है। मैजिशियन चिल्लाता है एटीएम पिन भी चाहिए होता है। तो चोर बोलता है 6832। मैजिशियन बोलता है तुम्हें कैसे पता? मैजिक। फिर ऑडियंस ने उसके लिए तालियां मारी। अच्छा लगता है ना किसी का करियर डूबते हुए देखना। तभी मैं कंगना को फॉलो करूँ ट्विटर पे आजकल। ठीक है, आई ट्राई कंगना का इंप्रेशन। मैं कंगना हूँ, आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछिए। ऐसा कुछ पूछ लीजिए सर कि आपको आजकल मूवीज़ क्यों नहीं मिल रहे?
नहीं आपको नहीं, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं कंगना हूँ, आप मुझे पूछ लीजिए सर। मूवीज क्यों नहीं बन रही यार आजकल? अरे वो करण दल्ला दे तो मैं करण से मिली थी यार, मैं बोला यार तुम तो हमारे दुश्मन हो गए यार। अच्छा लगा सर, इंप्रेशन अच्छा था। ऋतिक को अच्छा लगेगा? वहाँ पे कहावतें बहुत क्रेजी हो गई हैं, बहुत वियर्ड हो गई हैं, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं ना, बहुत सेक्सुअल हो गई हैं। इट्स ट्रू, यस यस इट्स ट्रू। सर आपने वो कहावत सुनी है, कल करे सो आज कर? वहाँ पे है कि कल भी कर आज भी कर, बस करते रहे, वैसा वाला हो गया है। या इट्स ट्रू। वहाँ पे सर आपने कबीर के दोहे सुने हैं? वहाँ कहते हैं हमारे भी दो हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता? बहुत डिस्टर्ब हो गए, मेंटालिटी थोड़ा सा ये हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं तो कहावत है मुँह न थिली कौला किए चप्पल छाड़ी गौला किए, विच मीन्स मैं नहीं था किया किसने चप्पल छोड़ के गया कौन। थोड़ा वो एसीपी प्रद्युमन वाला फील आ रहा है ना, कि दया मेरे वाइफ का चप्पल का साइज 6 है, मेरा 9 है, ये 6-9 करके कौन चला गया? किसने दरवाजा तोड़? एनीवे ठीक है। एक कहावत है, अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं तो कहावत है कि नौ ही न देखले बाटो नंगड़ा, विच मीन्स मैंने तालाब देखा नहीं और अभी से नंगा हो गया। यू नो लाइक एवरी पुणे डेट एवर, राइट? कुछ लोग हर्ट हो रहे हैं। एक कहावत है, अगर आपका दोस्त हरामी है तो बोलते हैं कि पिटा पिटी खेड़ो आलो लो लोग घोड़ा गई। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इसका मतलब ये है कि मारा मारी खेल आले ले ले हॉर्स फक। यस यस यस, आप लोगों को लग रहा होगा मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं। आप कोई भी उड़िया बंदे से मिलेंगे ना, पूछ सकते हैं इसके बारे में। मतलब ये मत पूछना कि आपके वहाँ पे घोड़े पेलते हैं क्या, दैट वोंट बी द राइट अप्रोच। बट अगर आप पूछेंगे वो बताएगा आपको, ये जेन्युइन बातें बता रहा हूँ आपको। बहुत मार खाने वाला हूँ। बहुत क्रेजी यार, वहाँ पे दुकान बहुत क्रेजी चल रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो पंखे बेचता है, उसने दुकान का नाम ओनली फैंस रख दिया है। बोलता है इंस्टा पे बहुत फॉलोइंग आ रही है यार। हम बोल रहे हैं उषा का फैन देखो, बोलते नहीं उषा को कुछ और देखना है। रेस्टोरेंट्स क्रेजी हैं। आप यहाँ पे फाइन डाइनिंग करते होंगे राइट, हर सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में। जैसे कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं कि आपको ग्लूटेन फ्री नहीं पसंद नहीं आया, एलर्जी है। तो वेटर बोलता है सॉरी मैम, सॉरी सर, वो प्लेट मेरे मुंह पे फेंक दीजिए, सॉरी गलती हो गई, मेरा हाथ काट दीजिए, जला दीजिए, सॉरी सर। उड़ीसा में डिफरेंट है। उड़ीसा में मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा कि ये दाल पतली क्यों है? बोलता है क्योंकि आप मोटे हो। मैंने बोला थोड़ा पानी मिल जाएगा? बोलता हाँ मिल तो जाएगा, बट क्या ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाती है? जावेद साहब आप, मेरे आंखों से पानी आ गया भाई। वहाँ पे एक फूड ब्लॉगर था, व्लॉग कर रहा है, बोलता है कि गाइस आज हम हिडन जेम देखेंगे। रेस्टोरेंट का एड्रेस में पहुंचा, रेस्टोरेंट ही नहीं है। बोलता है ये तो ज़्यादा हिडन हो गया। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, मैंने ऑर्डर किया खाना, बहुत लेट हो गया, तो 1 घंटा हो गया, मैं इरिटेट हो गया। मैं किचन में चले गया उनके, क्या चल रहा है आप लोगों का? मैंने ऑर्डर किया, 1 घंटा हो गया, आया नहीं है, और टेबल पे दिख भी रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है मेरा डिश। तो बोलता नहीं वो मेरा है, आपका जोमेटो से ऑर्डर किया है। आ रहा है, अभी आ रहा है, बैठिए। मैं एक पान टपरी पे था, वहाँ पे 4-5 अनएम्प्लॉयड लोग वे टॉकिंग अबाउट यूक्रेन एंड रशियाज वॉर, क्योंकि पुतिन उन्हीं के ओपिनियंस के लिए वेट कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस डिबेट में पार्ट बना। तो एक बंदा बोलता है कि हु आर यू रूटिंग फॉर? मैं कहा दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज वॉर चल रहा है, इसमें हार जीत का कोई सेंस नहीं होता, लोग मर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसमें हार जीत। तो एक बंदा बोलता है भाई जीतेगी तो बीजेपी ही। आप समझ रहे हो, उनको लगता है पुतिन समाजवादी पार्टी से है। बोल रहे हैं रसिया बना देंगे। रिलैक्स। पुतिन को रशियन कौन दिलाया? मत बोलिए सर, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। वहाँ पे लैंग्वेज का इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा हर स्टेट में आजकल हो रहा है ना कि यहाँ का लैंग्वेज बोलो, ये वो। उड़ीसा में नहीं है, जनरली नहीं। वहाँ पे 20 साल से हमारे जो सीएम थे, एक्स सीएम चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, आप चेक कर सकते हैं, उनको उड़िया नहीं आती। यस, आप गूगल में यूट्यूब कर सकते हैं, मतलब जो भी मैंने बोला, मतलब आप चेक कर सकते हैं, उनको उड़िया नहीं आती है। वो इलेक्शन में इनफैक्ट इंग्लिश और हिंदी में स्पीच देते हैं। उड़ीसा को इलेक्शन स्पीचेस समझ नहीं आ रही। यस एग्जैक्टली, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। सर हमें पता है कैसा लगता है वहाँ के इलेक्शन स्पीचेस? वो साउथ में मूवीज देखा जो डब होता है,
ए सूर्या मारा जाएगा, हाथ मिला ले सूर्या। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। वहां पे ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर रखा है, 20 साल से ट्रांसलेट कर रहा है। आधे उड़ीसा को लगता है यही सीएम है। वहाँ पे वीगन कल्चर नहीं आया दोस्तों। पता तो होगा मेट्रो सिटीज़ में तो वीगन कल्चर आ चुका है, उड़ीसा में नहीं आया। मुझे लगा मुझे रेवोल्यूशन लाना चाहिए। मैं सबसे बड़े वहाँ के डेयरी फार्म में गया, मैंने वहाँ के इंचार्ज को पकड़ा। मैं कहा सर दिस इज़ रॉन्ग, दीज एनिमल्स दीज आर सेंशियंट बींग्स, यू आर होल्डिंग देम अगेंस्ट देयर विल। तो उसने मुझे ही बांध दिया और 2 दिन बाद पता नहीं कैसे मेरा दूध भी निकाल लिया। दीज गाइज आर गुड, अच्छी ट्रेनिंग मिली है इनको। मैं वो दूध बेच रहा हूँ। इट्स कॉल्ड द टेस्ट ऑफ उड़ीसा। एनी टेकर्स? यार आप लोग स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते इसलिए शार्क टैंक जाना पड़ता है। मैं कुछ अच्छी चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट डिप्रेस्ड हैं। यस इट्स ट्रू। मेरा एक दोस्त है साइकियाट्रिस्ट है, बेचारा फ्लैट के नीचे मिला था, सिगरेट पी के रो रहा था। मैं वो क्या हो गया ब्रो? बोलता है कि यार उड़ीसा के लोग इतने लेजी हैं, सुसाइड करने का सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं। मैं बोला बट रो क्यों रहा है, क्या हो गया? आई वॉन्ट टू डिवोर्स माई वाइफ यार, आई कॉट माई वाइफ स्लीपिंग विद समवन। मैं कहा ओके, वो इतनी लेजी है, वो सिर्फ सो रही थी, प्रूफ नहीं मिल रहा मुझे। क्लिनिक में तो अच्छा चल रहा होगा। बोलता है नहीं यार उड़ीसा के लोग नहीं समझते हैं, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे क्लिनिक में आके पूछ रहे हैं यहाँ फुल बॉडी मसाज हो जाता है क्या? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। एक बंदा आके पूछ रहा है जब मैं छींकता हूँ मेरी नुनू छोटी हो जाती है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ यार। एक कपल आके बोल रहा है कि 300 रुपये रखिए और आप बाहर चले जाइए, थेरेपी हम कर लेंगे। ओयो बना के रखा है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। उड़ीसा में क्या ना, साइक्लोन जब आता है तो बंदा उड़ जाता है। वेस्ट बंगाल में अगर आपने दीदी के बारे में कुछ बोला तो दीदी उड़ा देंगे आपको। रोम्बा रोम्बा। सेकंड रोम्बा में उड़ जाओ। रसगुल्ला पता है आपको? लोग बोलते हैं बंगाल का है, इट्स नॉट ट्रू, उड़ीसा का है। हम इतने लेजी हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं, बोले भी नहीं हमने कि भाई हमारा है। हर चीज़ की ना जीआई टैगिंग होती है। तो जीआई टैगिंग रसगुल्ला का भी हो रहा था, तो बंगाल से भी लोग निकले थे, उड़ीसा से भी निकले थे। अब हमारे वाले उड़ गए साइक्लोन में। हमारी क्या गलती है? तो मैं वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने गया था। तो ड्राइविंग एग्जामिनर बोलता है कि आपके सामने हाईवे में 2 लाइट्स चल के आ रही हैं, तो क्या है? ट्रक है? बोलता है नहीं। मैं कार है? नहीं। मैं कहा कि क्या है? स्कूटी है 2 अलग? नहीं। 2 लालटेन हैं, जो बच्चे पकड़े हुए हैं वो भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि पीछे साइक्लोन आ रहा है। मैं कहा ये कहाँ से सोचूंगा मैं भाई? साइक्लोन का क्रेज ही है गाइस। वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में है क्योंकि लोग इंश्योरेंस लेके साइक्लोन में उड़ जा रहे हैं। नॉमिनी को पैसा मिल जा रहा है। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी से एक प्लान लगाया। क्या कर रहे हैं, जब साइक्लोन आ रहा है ना तो कॉल कर रहे हैं, सुनिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, आप आइए और अपने नॉमिनी को भी लेके आइए। यस यस यस, ताकि कुछ बचे ना। सॉरी मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ बचे ना। हमारी फैमिली में हम बैठे हुए थे, चाचा चाची बात कर रहे थे अबाउट LGBTQ। चाचा बोलते हैं कि यार LGBTQ हम भी समझते हैं, बट ये दे देम क्या होता है? तो चाची बोलती है यार ये दे, उनका दे है कि इनको भी दे उनको भी दे। और देम, अरे दम लगा के दें, बहुत देना पड़ता है। आपको लग रहा होगा मैं इतना उड़ीसा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। सर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इन जनरल इग्नोर्ड है इंडिया में, राइट? इन जनरल राइट। उड़ीसा इग्नोर्ड है, ये बात इग्नोर्ड है। इंडिया में इन जनरल जो सारे मिसाइल्स टेस्ट होते हैं कहाँ होते हैं? उड़ीसा में। यस, गवर्नमेंट बोलता है मारो इनको पता कोई नहीं देख रहा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर बीच करके, जहाँ पे मेरा एक बिहारी फ्रेंड था, मुझे ले गया था वो दिखाने। तो बता रहे थे कि वहाँ पे लो टाइड्स की वजह से 5 किलोमीटर पानी पीछे चले जाता है। जब मैंने पहली बार देखा मुझे अरे बिहारी ने पानी भी चुरा लिया, मुझे पता नहीं था। उसने बोला कि नहीं सच में होता है ऐसा, पीछे चले जाता है। एंड वो पीछे जाने की वजह से एक स्ट्रिप टाइप का बन जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डेवलप किया। एंड हमको लगा कि एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम खुश हो गए। हमें क्या पता था कि एयर इंडिया की जगह अग्नि मिसाइल मारेंगे। हालांकि एयर इंडिया ज़्यादा डेंजरस है। अगर हमें पता कैसा फीलिंग आया, जैसे वो जो फीलिंग है ना, जबकि हमको लग रहा है डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी जगह ये मिसाइल स्ट्रिप बन गई, हमें वैसी फीलिंग आई। आपको पता है वो ककड़ी मॉल में होता है, तो ककड़ी बोल रहा है वाह आंटी ने मुझे आज खरीदा है।
ओ आज मैं किचन में जाऊंगा, आज मैं सैलेड में जाऊंगा। अरे अरे आंटी मुझे बेडरूम क्यों ले जा रही है? बहुत आरामी ऑडियंस है तुम लोग, जोक तक पहुंचा नहीं, शुरू से ही समझ गए, बाप रे। ऑन दैट ब्यूटीफुल ककड़ी नोट मैं आपको बोलना चाहूँगा, खाना वहाँ पे जैसे है, वहाँ पे मटन बहुत पसंद करते हैं उड़ीसा में। तो मैं एक बार शादी में गया था, मटन खत्म हो गया था, तो लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी। येस इट्स अ फैक्ट। लाइक सर आप सोचिए, आप दुल्हन हैं, ठीक है, आप लहंगा पहन रहे हैं, ठीक है, एंड एक बार पहनिए थोड़ा। हाँ लहंगा पहनने का शौक है। नहीं नहीं सर, आप दुल्हन है, आप लहंगा पहन रहे हैं, दूल्हा आके बोल रहा है कि सॉरी ये शादी नहीं हो सकती, इट्स नॉट यू इट्स द गोट। समझ रहे हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा यार। वहाँ पे एक जगह है बरहमपुर करके, जहाँ पे न्यूज़ आया था कि शादी हो रही है, थर्ड फेरे में ये दुल्हन का घूंघट उठाया तो लड़का निकला। तो लड़के वाले बोलते हैं ठीक है राजेश एक दो बार झुक जाएगा, पर मटन बन रहा है कि नहीं बताइए। लड़के वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पे बच्चे जब होते हैं तब जेंडर रिवील होता है, आपकी तो बेटी ने आपकी हमारी बहू बाहुबली निकली। बहुत गरीब है उड़ीसा, वहाँ पे पॉडकास्ट में एक दूसरे से लोग भीख मांगते हैं। मेरा पॉडकास्ट है। बहुत गरीब है वहाँ पे, अगर आप ध्यान ना दें तो बैंक आपसे लोन मांग लेता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं बैंक में गया, मैंने बोला पासबुक, बोलते नहीं फेल बुक। 1 out of 3 people in Odisha are poor. The other 2 are homeless. हंसने वाली क्या बात है गाइस? एक न्यूज़ में आया था कि एक कपल है जो अपने न्यूबॉर्न बेबी को बेचने की कोशिश कर रहा है। इतनी गरीबी है, बट इतनी गरीबी है कि कोई खरीद भी नहीं पाया। उस हिसाब से सब बैलेंस्ड है। 4 बच्चे मेरे पास हैं। मैं उनके मुंह में रसगुल्ला डालता हूँ, बंगाल में बेच देता हूँ। बोलता हूँ माँ की ममता मिली नहीं तो क्या हुआ, ममता मिल जाएगी। रोम्बा रोम्बा। बहुत गरीबी है उड़ीसा में, तो अगर आप लोग मुझे मिलके 300 रुपये पेटीएम कर दें, बहुत हेल्प हो जाएगा। एक उड़ीसा के बंदे को ज़ारा के कपड़े पहनने का मौका मिल जाएगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर गन लेके खड़ा हूँ। यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उड़ीसा आइएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कल्चर है, अच्छे लोग हैं, खाना भी अच्छा है।